बहुत अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। अगर बात करते हैं इंसुलिन, अगर मैं धीरे धीरे आपको इंसुलिन पूरा टिप्स पे करवा दूं तो अच्छे से समझना। अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों ये इंसुलिन आता कहां है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियाज। कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड देखने को मिलती है। और ये जो पेनक्रियाज होता है प्यारे दोस्तों, ये जो पेनक्रियाज होता है ये दो फंक्शन दिखाता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अगले 10 मिनट के लिए मुझे समर्पित कीजिएगा, गारंटी देता हूं एग्जाम का एक क्वेश्चन टिप्स पे हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये देखो ये पेनक्रियाज है, ये प्यारे दोस्तों जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है? पेनक्रियाज है। और ये जो पेनक्रियाज होता है ये दो फंक्शन करता है, एक तो एंडोक्राइन का और एक एक्सोक्राइन का। अगर बात करते हैं एक्सोक्राइन का ये क्या फंक्शन कितना दिखाता है, तो आपका जवाब जाएगा 99%। और इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का नाम है एसिनार सेल। कौन सी सेल है? एसिनार सेल। जो क्या रिलीज करती है, तो ध्यान रखिएगा पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करने का काम करती है। अरे क्या रिलीज करेगी? पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगी। ठीक है, पूरे टॉपिक को जीरो से लेकर के हीरो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों इसका जो फंक्शन आता है उसे बोला जाता है एंडोक्राइन। अरे दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है एंडोक्राइन, जो होता है 1%। ठीक है, एंडोक्राइन का मतलब वो ग्लैंड जो अपने हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डालती है एंडोक्राइन, और जो डक्ट लेकर के डालती है वो होती है एक्सोक्राइन। चलो ध्यान रखिएगा, इसके एंडोक्राइन के मैक्सिमम पोर्शन कौन सा होता है, तो टेल वाला पोर्शन, और वहां सेलों का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लेगरेंस। आइसलैंड ऑफ लेगरहेंस। ध्यान रखिएगा कौन सी सेल कहलाती है? आइसलैंड ऑफ लेगरेंस के नाम से जानते हैं। सर यहां कौन कौन सी आइसलैंड ऑफ लेगरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल बनेगी, तो आपके दिमाग में तो ये आपके जहन में आनी चाहिए कि अल्फा सेल होती है, बीटा होती है, डेल्टा होती है, और भैया जी एफ सेल होती है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आपने बोला अल्फा, इसको आपने बोला बीटा, बेटा नहीं बीटा, इसको आपने बोला डेल्टा। अल्फा से कौन रिलीज होता है, तो ध्यान रखिएगा अल्फा से रिलीज होता है ग्लूकागोन। अल्फा से कौन रिलीज होगा? ग्लूकागोन, यानी जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अरे जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? बढ़ाएगा। बीटा से कौन रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। बीटा से कौन रिलीज होता है? तो बीटा से इंसुलिन रिलीज होता है। अरे डेल्टा से कौन रिलीज होता है, तो याद रखिएगा सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, सोमेटोस्टेटिन। और एफ सेल से कौन रिलीज होता है, तो याद रखिएगा पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, यानी जो एक प्रकार का जूस है। तो अपने अति महत्वपूर्ण चीज हो गई कि ये इंसुलिन आता कहां है, तो पेनक्रियाज की बीटा सेल से आता है। कहां से आता है? पेनक्रियाज की बीटा सेल से आता है। तो अब मैं आपके सामने इंसुलिन को बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो इंसुलिन आता है ये सबसे पहले कैसे होता है, तो ये बनता है प्री प्रो इंसुलिन। सबसे पहले क्या बनता है? प्री प्रो इंसुलिन बनता है। ठीक है सर, और प्री प्रो इंसुलिन से बनता है प्रो इंसुलिन। प्री प्रो से क्या बनता है? प्रो इंसुलिन बनता है। और ये जो प्रो इंसुलिन होता है इससे बनता है इंसुलिन। अरे इससे कौन बनता है? इंसुलिन बनता है। इंसुलिन एकमात्र हमारे शरीर का हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है उसका नाम है इंसुलिन। तो कल को आपको एग्जामिनर पूछ सकता है प्रीकशर स्टेज ऑफ द इंसुलिन। प्रीकशर का मतलब किसका जन्मदाता है, तो इंसुलिन प्रो इंसुलिन का प्रीकशर है। प्रो इंसुलिन इज ए प्रीकशर ऑफ इंसुलिन। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, तो भैया जी इसके अंदर जो आपका पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, यानी इसमें प्रोटीन होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कैसे, कौन कौन सा प्रोटीन होता है, तो एक तो बोलोगे अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा के अंदर भैया जी 21 एमाइनो एसिड होते हैं और बीटा के अंदर 30 एमाइनो एसिड होते हैं। ये दोनों मिलके आपका क्या बनाएंगे? अरे ध्यान रखिएगा, एमाइनो एसिड इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन।
तो अगर आपसे बोले कि इंसुलिन का निर्माण कौन करते हैं, तो अल्फा में 21 एमाइनो एसिड और बीटा के अंदर भैया जी 30 एमाइनो एसिड होते हैं। और इन दोनों को बीच में से जोड़ने वाली कड़ी को क्या बोला जाता है? अरे इन दोनों को बीच में से जोड़ने वाली कड़ी को बोला जाता है सी पेप्टाइड चेन। इन दोनों को जोड़ने वाली को बोला जाता है सी पेप्टाइड की चेन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इंसुलिन में कितने स्ट्रक्चर है? 3। सबसे पहला अल्फा में 21 एमाइनो एसिड, बीटा में 30 एमाइनो एसिड और दोनों को जोड़ने वाली चेन या कड़ी का नाम क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए सी पेप्टाइड चेन। तो जब इंसुलिन बन जाता है तो सी पेप्टाइड उठ के यूरिन में निकलती है या नहीं निकलती है? निकलती है। अरे तो किसी भी इंसान में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कौन सी चीज कौन बताएगा? तो ध्यान रखिएगा सी पेप्टाइड बताएगा। कौन बताएगा? सी पेप्टाइड। तो अब मैं 2 शब्द सी पेप्टाइड पे लिख रहा हूं, 2 शब्द सी पेप्टाइड पे लिख रहा हूं। व्हाट इज ए सी पेप्टाइड? तो आप बोल सकते हो इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अरे इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सी पेप्टाइड होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो प्यारे दोस्तों? आपने लिख दिया वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां कब आया? तो इंसुलिन के बनने के टाइम आया। और ये आपको मिलेगा कहां? तो ध्यान रखिएगा हमें यूरिन में देखने को मिलेगा। तो इसका लेवल पता करना है तो प्यारे दोस्तों आपको क्या चाहिए? 24 हार्स यूरिन का सैंपल चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछे कि किसी भी व्यक्ति में बहुत माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर ले जा रहा हूं, गलती से भी गलती मत कीजिएगा, इंसुलिन के परछक्के उड़ेंगे ये मेरी गारंटी है। वो कहते हैं ना कि उड़ान वालों उड़ान पर वक्त भारी है, अब की बार परों की नहीं हौसलों की बारी है, और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो यहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इंसुलिन बना या नहीं बना, तो कौन सी जांच करो? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड में 24 आवर्स का यूरिन सैंपल लिया। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा 30 mg। अगर इसकी वैल्यू प्यारे दोस्तों लेस देन 10 mg आती है या इसकी वैल्यू मोर देन 60 mg आती है, तो 10 mg से कम आ रही है मतलब सी पेप्टाइड यूरिन में आ ही नहीं रहा। सी पेप्टाइड आई में नहीं रहा मतलब चेन टूटी नहीं, चेन टूटी नहीं मतलब इंसुलिन बना ही नहीं। कौन सी बीमारी में इंसुलिन नहीं बनता? तो टाइप 1 डायबिटीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो उस व्यक्ति में आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में आपको सी पेप्टाइड का लेवल यूरिन में कितना मिलेगा? लेस देन 10 mg, यानी इंडिकेट करता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। समझ पा रहे हो? दूसरे नंबर पे अगर आपके यूरिन में सी पेप्टाइड का लेवल मोर देन 60 mg आता है तो देख लेना, इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्योंकि इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें गड़बड़ कहां है? रिसेप्टर की। इसमें गड़बड़ क्या है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो यहां तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है या बीटा सेल काम कम कर रही है। वहां बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है या बीटा सेल काम कम कर रही है, वहां इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन बन रहा है, वहां इंसुलिन चाहिए या इंसुलिन नहीं चाहिए। बोलो आज के आनंद की जय। यहां तक कि किसी भी चीज में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। चलो अब अपन बात करते हैं इंसुलिन के टाइप्स के बारे में। अरे भैया जी इंसुलिन के टाइप में सबसे पहला नाम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रैपिड एक्टिंग। अरे सबसे पहला नाम लिख सकता हूं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे नंबर पे नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है शॉर्ट एक्टिंग। अरे दूसरे नंबर का टाइप है जिसे बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग। तीसरे नंबर का आता है जिसको बोला जाता है इंटरमिटेंट एक्टिंग, इंटरमिटेंट एक्टिंग। और लास्ट आपके सामने आता है चौथे नंबर का जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग। चौथे नंबर वाला क्या कहलाता है? लॉन्ग एक्टिंग कहलाता है। क्या मैं सही हूं? जी हां। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे तो याद रखिएगा, जैसे कि एस्पार्टेट, एस्पार्टेट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिखोगे? लिस्प्रो। और क्या लिख सकते हो? ग्लूलूसिन। इसका क्या लिखोगे? इसका लिखेंगे सर रेगुलर इंसुलिन। इसका क्या लिखोगे? रेगुलर। यहां कौन सा लिखोगे? NPH बोले तो नेचुरल प्रोटामाइन हेगेड्रोन, नेचुरल प्रोटामाइन, नेचुरल प्रोटामाइन। ध्यान रखिएगा गूगल हैंग होने जा रहा है, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। नेचुरल प्रोटामाइन हेगेड्रोन बोला जाता है, हेगेड्रोन के नाम से जानते हो।
ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाले का नाम क्या लिखोगे, तो इसे बोलते हैं ग्लेरेजिन या लेंटस। ग्लेरेजिन बोल दो, या जिसे क्या बोला जाता है, फेमस है लेंटस। अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को क्रिस्टली क्लियर कर रहा हूं। अगर एग्जामिनर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा डीप का कंटेंट हर एक बच्चे के बस का सौदा नहीं होता, वो मैदान छोड़ देता है। रैपिड एक्टिंग के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने, नाम से पता चल रहा है रैपिड। रैपिड का मतलब एकदम राफेल की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका नाम है एस्पार्टेट, लिस्प्रो एंड ग्लूलूसिन। दूसरे नंबर पे लिखा है शॉर्ट एक्टिंग का नाम है रेगुलर। तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट का नाम है एनपीएच या नेचुरल प्रोटामाइन एगेड्रोन। और लास्ट में लॉन्ग एक्टिंग का नाम है ग्लेरेजिन या लेंटस। अब इन पे 3 सवाल एग्जामिनर हमसे कई दफा पूछता है। 3 सवाल एग्जामिनर हमसे कई दफा पूछता है। एक तो भैया जी ऑनसेट काम करना कब शुरू करेगा। अरे दूसरा नाम हमसे पूछता है पीक लेवल कितना होता है। और तीसरा नाम होता है कि इसका ड्यूरेशन कितना देखा जाता है। तो तीनों शब्दों के प्रछक्के उड़ा दूं। जी हां, रटना अगर नहीं है तो मेरे साथ में यहां बोलना है कि सर ये 15 मिनट में काम शुरू करेगा, ये 30 मिनट में काम शुरू करेगा, ये 1 से 2 घंटे में काम शुरू करेगा, और ये 2 से 4 घंटे में काम शुरू करेगा। देखो रटोगे तो जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे। क्लियर? रटोगे तो जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। पढ़ोगे तो चीज को याद करो। 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, और 60 का डबल 120। समझ में आ रहा है? तो पीक लेवल, तो सॉरी, ऑनसेट का मतलब काम करने की प्रक्रिया सबकी क्लियर हुई। आगे ये पीक कब जाता है, तो ये 30 से लेके 90 मिनट तक काम करता है। चलो ये कब काम करेगा प्यारे दोस्तों, तो 1 से 2 घंटे तक काम करता है। ये कब तक काम करेगा, तो ये 4 से लेकर के 8 घंटे तक काम करता है, और इसका पीक लेवल आता ही नहीं है। ये कब तक चलेगा, तो इसे 2 से 4 घंटे, ये 4 से 6 घंटे, ये 16 से 24 घंटे तक जाएगा, और ये भैया जी 24 से लेकर के 36 घंटे तक काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। एक एक डाटा आपके सामने यूनिवर्सल है। अब याद करो मेरे साथ, सबसे पहले ऑनसेट, सबसे पहले मेरे साथ नाम याद करो ऑनसेट, यानी 15 का डबल 30, 30 का डबल 60 मिनटों में याद करो। 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं, और 60 का डबल 120। क्या कुछ रटा? नहीं रटा। इधर आ जाओ भैया जी, 30 से 90 मिनट। अरे क्या बोला? 30 से 90 मिनट। कुछ बच्चे 30 से 90 नहीं बोलो तो 30 से 60 बोल दो। जस्ट इसमें आगे की कड़ी चलाओ। 60, ये रहा 60 से 120। अरे भैया जी अब 120 का डबल लेकर के ये क्लियर है। एक पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं, आराम से याद करो। 30 से 60, 30 का डबल 60, और 60 का डबल 120, 160 का डबल, अरे 120 का डबल ये रहा 240, और 240 का डबल 480। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। इधर आ जाओ कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 से 4 घंटे, 4 से 6, 16 से 24। तो बनने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों की जड़ी को याद रखिएगा। हाँ, 2 को 4 और 4 का 8, बहुत बढ़िया। बनने वाला अति महत्वपूर्ण सवाल है कि लॉन्ग एक्टिंग का पीक लेवल कब आता है, तो आता ही नहीं है। लॉन्ग एक्टिंग का पीक लेवल कब आता है, तो बोलना आता ही नहीं है। स्क्रीनशॉट अभी ले लेना बेटा, टेंशन मत लो। इसका पीक लेवल कब आता है, तो इसका पीक लेवल आता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा कौन चलता है, तो जो लॉन्ग एक्टिंग है, नाम से ही पता चल रहा है। अरे नाम ही लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए 24 से 36 घंटे चलेगा। अरे फास्ट काम कौन करता है, नाम से पता चलता है। R4 रैपिड, R4 राफेल, R4 रैपिड, R4 राफेल। अब सुनो, ये ऊपर वाले जो 2 इंसुलिन है, और ये नीचे वाले 2 हैं। ऊपर वाले 2 हैं वो आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों रूट से लगते हैं, नीचे वाले सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट से लगते हैं। तो अगला पॉइंट को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगला पॉइंट मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर अगर तुमसे पूछे कि रैपिड एक्टिंग, अरे पॉइंटों को आराम से लिख लेना। रैपिड एक्टिंग और भैया जी शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग और जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये दोनों प्रकार के इंसुलिन कैसे दिए जाते हैं, आईवी और सबक्यूटेनियस। चलो अगला पॉइंट आपके सामने क्या लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, अरे इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और भैया जी लॉन्ग एक्टिंग। और इसके साथ में क्या लिख रहा हूं, लॉन्ग एक्टिंग। ये दोनों के दोनों कैसे दिए जाते हैं, सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। अरे ये दोनों कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं।
तो यहां पे अगला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए, कौन क्या वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है एग्जामिनर का कि भैया जी रेगुलर इंसुलिन बोले तो शॉर्ट एक्टिंग को एनपीएच के साथ मिक्स करना, तो इसका रेगुलर आर और यहां एन, तो भैया जी रजिस्टर्ड नर्स का नाम होता है आरएन। तो सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, अगला नाम आता है सीक्वेंस बताओ, अगला नाम आता है सीक्वेंस बताओ। तो सीक्वेंस बता देना आर एन रजिस्टर्ड नर्स, यानी पहले कौन सा लेना है, आर यानी रेगुलर वाला लेना है, अरे कौन सा लेना है रेगुलर वाला, फिर कौन सा लेना है एन बोले तो नेचुरल प्रोटामाइन एगेड्रोन, तो जिससे क्या प्रिवेंट होगा, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। ध्यान रखिएगा उसको क्लियर इंसुलिन, इसे क्लाउडी इंसुलिन भी बोला जाता है, उसको क्लियर और इसको क्लाउडी के नाम से भी जाना जाता है। आपके जहन में बनने वाले सवालों को आप तक सीमित रख के एक बार जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा प्यारे मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, वरना आपके जवाब देने के चक्कर में मेरे दिमाग में दो सवाल हैं वो उछड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर में कमी मत छोड़ना। तो इसको क्लियर और इसको क्लाउडी, सीक्वेंस क्या हो गया ये। अब ध्यान रखिएगा, अपने को जो जो इंसुलिन लेना होता है सबसे पहले एयर पुश करो फिर विड्रॉल करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एयर पुश करो किसमें, अरे किसमें करो, नेचुरल वाले, नेचुरल एनपीएच में एयर पुश करो। दूसरे नंबर पे एयर पुश किस में करोगे, रेगुलर में। तीसरे नंबर पे भैया जी विड्रॉल किसको करोगे, तो ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे विड्रॉल करेंगे रेगुलर वाले को, और चौथे नंबर पे किसको विड्रॉल करोगे, तो विड्रॉल करेंगे एनपीएच को। तो सीक्वेंस अगर आपसे 4 शब्दों में पूछ ले, अरेंज द गिवन सीक्वेंस, वैसे तो याद कर लेना पहले आर फिर एन, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मान लो कि 20 यूनिट चाहिए तो 20 यूनिट एयर पुश करो, अपने आप वापस आता है। तो सबसे पहले एयर पुश किया जाता है एनपीएच में, ठीक है। दूसरे नंबर पे एयर पुश किसमें किया, रेगुलर में। क्यों किया कि जैसे ही एयर पुश की हाथों हाथ विड्रॉल कर लूंगा, हाथों हाथ विड्रॉल कर लिया, और तीसरे नंबर पे इसको विड्रॉल कर लूंगा क्योंकि एयर इसमें पहले की पुश थी। समझ में आ गया, ये वाली चीज हो गई। अगर आपसे पूछे कि सबक्यूटेनियस इंसुलिन की मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है, तो आपका जवाब आता अराउंड अम्लाइकस, अराउंड अम्लाइकस देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलती है, अराउंड अम्लाइकस इसकी मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है इंसुलिन लगाने के लिए।